नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार जारी है और जनजीवन को वापस पटरी पर लाने की कवायद भी तेजी से जारी है। जहां तक आतंकवाद के खिलाफ अभियान की बात है तो आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर में 11 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से अब तक पुलिस द्वारा लगभग 150 आतंकवादियों या आतंकवादी के सहयोगियों के आवासों पर छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से कई स्थानों पर छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ये तलाशी अभियान पुलिस की आतंकवाद से निपटने की निरंतर और दृढ़ कोशिशों का हिस्सा है, जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के आतंकी सहयोगियों को निशाना बनाया जा रहा है और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि 13 मई को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केलर के शुकू वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के जो 3 आतंकवादी मारे गए थे, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तान द्वारा दागे गए बिना फटे गोला बारूद को नष्ट करने के लिए सेना और पुलिस के बम निरोधक दस्तों ने एक बड़ी कवायद शुरू की है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है कि वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद विस्थापित सीमावर्ती निवासियों की वापसी में सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही वे उन लोगों को शीघ्र मुआवजा भी सुनिश्चित करेंगे जिनके घर नागरिक क्षेत्रों पर अंधाधुंध गोलीबारी में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा तथा जम्मू और सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में विशेषज्ञों ने दर्जनों विस्फोटक नष्ट किए, जहां 7 मई से 10 मई तक सीमा पार से भारी गोलाबारी और ड्रोन हमले हुए थे। हम आपको बता दें कि सीमा पार से की गई गोलाबारी में 28 लोग मारे गए और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस गोलाबारी की वजह से 2 लाख से अधिक सीमावर्ती निवासियों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी थी। पिछले 3 दिन में इनमें से काफी लोग अपने गांव लौट चुके हैं। हालांकि कई लोग अब भी सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में अधिकारियों की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने स्थिति का आकलन करने के लिए गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचाराधीन पीड़ितों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने साथ ही सीमा पर स्थापित 9,500 बंकर को रेखांकित करते हुए कहा कि सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा के लिए और अधिक बंकरों का निर्माण किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि पाकिस्तान ने गैर सैन्य क्षेत्रों में गोलाबारी की है, जिससे पशुधन और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। डुल्लू ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और अधिक बंकरों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में सीमा रेखा पर 9,500 बंकर हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बंकरों की मांग बढ़ रही है और अधिक बंकरों का निर्माण किया जाएगा। बंकरों की कोई कमी नहीं होगी। हम आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आज भी गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनता को जल्द से जल्द राहत मुहैया कराने के प्रयास कर रहे हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, राजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पार की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज़ फायर हो गया है। फ़िलहाल अब 2 दिन हो गए, एलओसी बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहां नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। सर, आइंदा के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की जा रही है? अब आइंदा के लिए अब मुल्की सतह पे क्या फैसले लिए जाएंगे उनका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं।
तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि जनाब हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। ये आप उन घरों में पूछिए ना, अब जहाँ किसी को दफनाना पड़ा या किसी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्या फ़ायदा ना। अब ये मैंने पहले दिन से कहा ना, अब ये झगड़ा हमने शुरू नहीं किया था। ये हमारे लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे पहलगाम में हमला हुआ, 26 कीमती जानें गईं। पहले दिन से मैंने कहा अगर वहाँ से बंदूकें खामोश हो जाएं तो यहाँ की बंदूकें खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। शुक्र है पार के तरफ से डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के बात की तो तब जाके सीज़ फायर मुमकिन हुआ, और आज जैसे मैंने कहा सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे खामोशी है। इस बीच अधिकारियों ने कहा है कि सेना और पुलिस के दल गांव-गांव जाकर पाकिस्तान की ओर से दागे गए बिना फटे गोला बारूद का पता लगा रहे हैं और उसे निष्क्रिय कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि अभियान सोमवार दोपहर को शुरू किया गया था और विशेषज्ञ नियंत्रित विस्फोट करके बिना फटे गोलों को नष्ट कर रहे हैं। पुलिस ने पहले ही लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं और अपनी सुरक्षा के लिए निकटतम थाने या सुरक्षा प्रतिष्ठान को इसकी सूचना दें। अपने गांवों को लौट चुके कई सीमावर्ती निवासियों ने कहा है कि वे अब भी पाकिस्तान की गोलाबारी के डर से भूमिगत बंकरों में अपनी रातें बिता रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।